हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो व्यक्ति या जो परिवार रोज सुबह देरी से उठते हैं, एक और कहानी है, हम सब जानते हैं, रामायण है। रामायण में नमस्ते और जय हिंद। आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि यदि आप सुबह देर से उठते हैं, यदि आपको सुबह देर से उठने की आदत है, या फिर यूं कहो कि यदि आप सुबह सूर्योदय होने के बाद अर्थात सनराइज होने के बाद उठते हो, तो कैसे आपको उसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं, आपको उसके जो बुरे प्रभाव हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। आपने जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से जो भी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने या फिर हो सकता है अधिकतर लोगों ने ये बात अनुभव की होगी कि जब भी आप घर में होंगे, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में जो अन्य सदस्य हैं, आपके घर के, विशेष रूप से जो घर के बड़े लोग हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने आपको ये सलाह दी होगी कि तुम जो सुबह उठते हो देर से, ये जो आदत है इसको सुधार लो। यदि तुम अपनी ये सुबह देर से उठने की आदत को सुधार लोगे तो हो सकता है तुम जीवन में सफल बनने के योग्य बनो। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने जब ये बात सुनी होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने इस बात को सुनकर अनसुना कर दिया होगा, कुछ लोगों ने इस बात को हल्के में लिया होगा, मतलब इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया होगा, कुछ लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया होगा और अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी होगी आपने इस बात को सुनने पर। लेकिन सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय होने से पहले उठना, या यूं कहो सरल भाषा में कि सुबह जल्दी उठने का आपके सेहत पर, आपके शरीर पर, आपके शरीर के अंदर के अंगों पर और विशेष रूप से आपके दिमाग पर, इन सब पे अच्छा प्रभाव पड़ सकता है यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो समय से उठते हैं, और साथ ही साथ आपके काम में भी आपको फायदा मिल सकता है। तो इस विषय में मैं बात करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखना, इसको अंत तक देखना इस वीडियो को। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे चैनल आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सुबह देर से उठने के दुष्प्रभाव मतलब गैर फायदे, डिसएडवांटेजेस के विषय में मैं बात करूं जो उन लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो सुबह देर से उठते हैं, या फिर यूं कहो कि सूर्योदय होने के बाद, सनराइज होने के बाद उठते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो सूर्योदय के बाद उठते हैं, उन्हें देर से उठने के दुष्प्रभाव को झेलना पड़ता है। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं सेहत के विषय में बोलूँगा। तो सबसे पहले तो सूर्योदय यानी सनराइज होने के बाद उठना, इसका संबंध आपके पेट पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के साथ है। दोनों के बीच संबंध है। पेट में होने वाली, पेट से होने वाली समस्याएं, पेट की समस्याएं, पेट से होने वाली समस्याओं का आपके दूसरे अंगों पर असर वो होगा ही। मैं समझता हूं कि अधिकतर लोग ये बात जानते हैं, अधिकतर लोग, कुल जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग को पता होगा कि 80% बीमारियां पेट से हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेट में कोई समस्या तो उसका बुरा असर आपके दूसरे अंगों पर, मतलब अंदर के जो अंग हैं दूसरे अंगों पर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पेट से जुड़ी समस्या तो वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन होना। कॉन्स्टिपेशन को कुछ लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, कुछ लोग उसे थोड़ी एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझते हैं, और कुछ लोग उसे मजाक में लेते हैं, वो सुनते ही हंसते हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये कहते हैं ना, ये है ना, एक छोटी सी चोट है, छोटा सा घाव है, लेकिन ये घाव चुभता बहुत है। कॉन्स्टिपेशन एक छोटी बीमारी है, पर फिर भी वो कहते हैं ना, वो छोटा दर्द है लेकिन वो दर्द रहता लंबे समय तक।
यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो पेट से जुड़ी हुई समस्या। और दूसरा मैं कहूँगा कि आपका जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है, आपकी शारीरिक क्षमता है, वो आपकी घट जाती है। और शारीरिक क्षमता घटने से भी अधिक आपके शरीर पे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही, आपके शारीरिक कार्य पर तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आपके दिमाग पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और 2 गुना ज़्यादा। जितना शरीर पर पड़ेगा उससे अधिक आपके दिमाग पे पड़ेगा। फिजिकली आप थके हुए होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप थके हुए हैं, लेकिन उससे अधिक थके हुए आप दिमाग से होंगे। वो आपको लगेगा कि मैं कोई निर्णय लेना हो, कोई भी आज कुछ ऐसा है, कोई महत्वपूर्ण कोई डिसीजन है जो मुझे लेना है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ तो है, पता नहीं, मैं ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। अंदर ही अंदर कहते हैं ना, आपके जो आप अंदर से ही है ना, आप इतना मचल रहे होगे ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। बाहर भले आप ऐसे शांत बैठे हैं, आप ऐसे शांति से सोच रहे हैं, पर अंदर ही अंदर है ना, आपका दिमाग है ना, वो तांडव कर रहा होगा। प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है आपको, जितनी आवश्यक आपकी नींद है आपको नहीं मिली है, या यूं कहो कि आपने बहुत ज़्यादा नींद ले ली है। अधिक नींद लेने के कारण, यानी सुबह देर से उठने के कारण, तो ये एक प्रभाव है। और मैं कहूँ कि हृदय से जुड़ी हुई समस्या होती है ऐसे लोगों को, जो लोग देर से उठते हैं, तो ये भी एक दुष्प्रभाव है। जिन लोगों को हृदय से जुड़ी हुई समस्या होती है, हो सकता है कि शायद वो लोग को रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, सूर्योदय होने के बाद उठना, ऐसी आदत पड़ गई है। और अगर मैं काम के विषय में बात करूं, आपके एक्यूरेसी, कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर सामान लेने जाने का, सामान खरीदने का, घर से जुड़े हुए जो बाकी काम है जो बाहर जाके करने पड़ते हैं, फिर चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी नौकरी में आपके परफॉर्मेंस को लेकर, आपके बिजनेस में यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसको लेकर, तो इन सब प्रकार से भी आपको समस्या झेलनी पड़ती है। आप माने या ना माने, समस्या झेलनी पड़ती है। और मैं ये कहूँगा कि यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे ना, एक चीज़ तो श्योर है कि आपको अपनी पूरी दिनचर्या, आपका जो पूरा रूटीन है ना, अपना रूटीन आपको है ना फॉलो करने के लिए जितना समय आपको चाहिए उतना अनिवार्य समय मिलेगा आपको। आप अनिवार्य समय आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। लोगों को क्या हो गया आजकल, मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं ना आजकल ये बहुत है, एक धारणा है सबके मन में, ऐसी धारणा कि भाई प्रेशर में व्यक्ति ज़्यादा निखर के आता है। जहाँ प्रेशर की आवश्यकता है वहाँ प्रेशर बनाओ, खुद पे और अपने साथी कर्मचारियों पे। मतलब कहीं आप जॉब करते हो तो अपने साथी कर्मचारियों पे और खुद पे दबाव तभी लाएं जब आवश्यक हो। काम को लेकर दबाव तभी होना चाहिए। यदि कार्य सरलता से हो सकता है तो क्यों बिना मतलब, आप कहते हैं ना, बिना मतलब तनाव ले रहे हैं आप, इतने से समय में इतना अधिक काम करना, देर से उठकर फिर जल्दी जल्दी सारा काम करना। उससे अच्छा आप सही समय पर उठ के अपनी दिनचर्या को, हर एक काम को, जो काम आप जिस समय पर चाहते हो आप वैसे कर पाओगे, तो क्यों नहीं करते? तो वो भी आप समझे, वो भी बहुत आवश्यक है। अब यदि मैं इस विषय में बात करूं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में क्या कहा गया है उस परिवार के लिए या फिर उस व्यक्ति के लिए जो रूटीन में सुबह सूर्योदय मतलब सनराइज होने के बाद उठता है। जो व्यक्ति या जो परिवार रोज सुबह देरी से उठते हैं, उनके जीवन में या उनके घर में, एक तरह से कहो तो उनके घर में लक्ष्मी जी निवास नहीं करते, लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता, या होता है तो एक तरह से कहो कि किसी ना किसी प्रकार से लक्ष्मी जी उनसे रूठे रहते हैं, उनसे नाराज रहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग सुबह देर से उठते हैं, जो रूटीन में सुबह देर से उठते हैं, मतलब अनावश्यक रूप से, अननेसेसरीली सुबह देर से उठते हैं, ये बात अलग हो गई कि सुबह कभी कभी रात को देर तक काम करना पड़ गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन रूटीन में तुम सुबह देर से उठते हो, वे लोग और वे परिवार, वो कुटुंब जो सुबह देर से उठता है, तो ऑब्वियसली सुबह देर से उठना
बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। बहुत सारे रोग होते हैं उन लोगों को, और जहाँ पर रोग होते हैं, जहाँ रोगी रहते हैं, जहाँ पर बीमारियाँ होती हैं, जहाँ दरिद्रता होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी निवास नहीं करती। जो परिवार आरोग्य नहीं होता, मतलब जो रोगों से मुक्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे परिवार के पास लक्ष्मी जी रहती नहीं है, या रहती है तो आवश्यक समय पर, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उस समय वो काम नहीं आती। एक और कहानी है, हम सब जानते हैं, रामायण है। रामायण में भगवान श्री राम को उनके पिताजी महाराज दशरथ के द्वारा 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो जब भरत को इस विषय में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात की चिंता हुई कि माता कौशल्या, जो भगवान श्री राम के माता थे, माता कौशल्या को ये लगेगा कि केवल रानी कैकेयी नहीं, मतलब भरत भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। रानी कैकेयी जो भरत के माता थे, तो भरत को इस बात की चिंता होने लगी कि माता कौशल्या को ये लगेगा कि भरत भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। अब इन सब कारणों से भरत जी बहुत दुखी हुए, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को दोषी मान रहे थे, खुद को अपराधी मान रहे थे, और उस कारण से उन्होंने दुख और निराशा में बहुत सी ऐसी बातें कही, बहुत सी ऐसी कस्में खाई जो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनकी गलती तो नहीं थी, पर वो बहुत दुखी थे। उस समय उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक बात ये कही कि हे प्रभु, यदि इस षड्यंत्र का हिस्सा मैं हूं, यदि इस षड्यंत्र होने के पीछे कारण मैं हूं, तो मुझे वो सजा मिले, मुझे वो दंड मिले जो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो सुबह देर से उठता है, या तो फिर सुबह मतलब दिन के समय, जो दिन के समय भी सोता रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो दंड मिलता है वैसा दंड मुझे भी मिले। तो ये इतनी बड़ी बात कही गई है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह देर से उठना या फिर दिन के समय सोना ये कैसे गलत है, ये करना नहीं चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, आप कमेंट करें यदि आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के विषय में, कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे, और बिना भूले याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, या फिर आप मेरी हर एक वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिना भूले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को अभी भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। जब से बेल आइकन का फीचर आया है तब से है ना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना वो बहुत नेसेसरी है। यदि किसी यूट्यूब चैनल, यदि किसी यूट्यूबर की वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो आपको सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। जब भी आपका वो फेवरेट यूट्यूब चैनल जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसलिए आप बिना भूले बेल आइकन को प्रेस करना। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों अकाउंट की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।